जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलएमवी लाइसेंस अगर आपके पास है तो उससे आप कौन कौन से वाहन चला सकते हैं, यानी कि एलएमवी व्हीकल लिस्ट के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। बहुत ही कमाल की जानकारी आपको मिलेगी इस चैनल पर। अगर आप नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसे हमारे अपने मेन चैनल टेक्निकल आलोक जी को प्यार दिया, सब्सक्राइब किया, तो वैसे इसको भी सब्सक्राइब करें। इस पर भी आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सारी जानकारियाँ, छोटे से बड़ी अपडेट्स, साथ साथ प्रैक्टिकल वीडियोस भी देखने को मिलने वाली हैं। तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों एलएमवी लाइसेंस, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट मोटर व्हीकल। एलएमवी लाइसेंस जो है उसकी कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पार्ट्स बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इससे कौन कौन से वाहन आप चला सकते हैं। तो एलएमवी लाइसेंस आपके पास है तो उससे दोस्तों सबसे पहले तो उसमें पार्ट्स होंगे। उसमें लिखा होगा कि एनटी है, कि टीआर है, कि एलएमवी लाइसेंस है। एलएमवी लाइसेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। एलएमवी मतलब एलएमवी एनटी। एलएमवी लाइसेंस का पहला पार्ट क्या हुआ? एलएमवी एनटी। एलएमवी टीआर उसका दूसरा पार्ट हो गया है। एलएमवी खुद, तो एलएमवी टीआर का फुल फॉर्म होता है एलएमवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस। इन 3 की कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एलएमवी लाइसेंस आपके पास है तो आप इससे कौन कौन से वाहन चला सकते हैं। सिर्फ एलएमवी की बात कर रहा हूं। तो इस एलएमवी लाइसेंस से आप चला सकते हैं कोई भी, आपके पास अगर टैक्सी है तो उससे आप चला सकते हैं, कोई भी वैन है तो आप उससे चला सकते हैं। ऐसे टाइप्स के जो व्हीकल्स होती हैं वो आप चला सकते हैं। जैसे कि कोई डिलीवरी वाहन है तो उस एलएमवी लाइसेंस से आप चला सकते हैं, या जैसे कि कोई भी डाक वगैरह जो होती हैं वाहन, पार्सल वगैरह सप्लाई करने के लिए, तो ऐसे वाहनों को चलाने के लिए एलएमवी खुद एलएमवी लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। अब नंबर दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं एलएमवी एनटी की। तो एलएमवी एनटी लाइसेंस क्या होता है? एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। एलएमवी एनटी लाइसेंस जो होता है उसमें आपको सबसे पहले कॉर्नर पर लिखा होगा एनटी होगा, टीआर और गोला बना होगा। आप अपने लाइसेंस को चेक करिएगा। एलएमवी लिखा होने के साथ साथ दाहिनी तरफ ऊपर साइड में आपके लाइसेंस पर एनटी या टीआर लिखा होता है। तो वहां पर दोस्तों जो एनटी कैटेगरी होती है, एनटी में मतलब नॉन ट्रांसपोर्ट, ऐसे लाइसेंस जो 4 पहिया वाहन जो नॉन ट्रांसपोर्ट यानी कि जो खुद आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, जिसकी कैटेगरी में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि कार होती हैं। इसमें कई टाइप्स की कार होती हैं। सभी कार आप पर्सनल यूज के लिए चलाते हैं तो एलएमवी एनटी लाइसेंस ही बनवा लीजिए, वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। उसमें दोस्तों कुछ दोस्तों ऑटो रिक्शा भी होते हैं जो पर्सनल यूज के लिए होते हैं, जो हाँ ये कमर्शियल व्हीकल के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कमर्शियल यूज करना चाहते हैं तो एलएमवी लाइसेंस बनवाइएगा। तो एलएमवी लाइसेंस जो मैंने आपको पहले बताया उसी के मद्देनजर उसमें में दोस्तों आप जीप, डिलीवरी वैन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ये सभी चीज़ें आप चला सकते हैं एलएमवी लाइसेंस से। तो एलएमवी एनटी जो होता है ये सभी वाहन इसमें भी आप चला सकते हैं, लेकिन इसमें आप खुद के लिए चला सकते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं चला सकते हैं। ये सभी 4 व्हीलर 3 व्हीलर जो भी हैं, एलएमवी और एलएमवी एनटी में मूल डिफरेंस यही है। मेन डिफरेंस जो बात करता हूं तो ये लाइसेंस दोस्तों व्हीकल तो वही होते हैं सेम, लेकिन कुछ व्हीकल्स ऐसी हैं जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो होती हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा है आपका, या डिलीवरी वैन्स हैं, या फिर दोस्तों जो और टाटा 407 हैं। ये सभी चीज़ तो जो वाहन होते हैं और कार भी होती हैं, जैसे कि और जो कमर्शियल पर्पज़ की होती हैं, जैसे कि ओला, उबर हैं। ये जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए आती हैं इनको चलाने के लिए एलएमवी लाइसेंस बनाया जाता है। इसमें कैब वगैरह भी शामिल होते हैं, एलएमवी कैब लिखा होता है, तो वो एलएमवी के अंतर्गत ही आती हैं। अब एनटी जो होता है ये वाहन तो आप उसमें भी चला सकते हो यही व्हीकल, लेकिन सिर्फ नॉन ट्रांसपोर्ट यानी खुद के लिए, आप पर्सनल यूज के लिए चलाएं उसको। अगर आप कमर्शियल यूज के लिए चलाते हैं यानी कि उसमें सवारी को बैठाते हैं या फिर आप उसमें पैसेंजर वगैरह को कहीं एंटरटेन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका चालान कट जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सजग रहना है कि एलएमवी एनटी क्या है, एलएमवी क्या है। समझ गए आप? अब एलएमवी टीआर की बात कर लेते हैं, जो थर्ड पार्ट होता है। एलएमवी टीआर का मतलब होता है एलएमवी ट्रांस। अब ट्रांस लाइसेंस दोस्तों पहले नहीं बनाया जाता था, अभी ये ट्रांस लाइसेंस हैवी का ही एक सब पार्ट हो चुका है। कहीं कहीं पर दोस्तों अभी हैवी लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे हैं, सिर्फ ट्रांस लाइसेंस बनाया जा रहा है। ट्रांस लाइसेंस एक बहुत ही बेहतरीन लाइसेंस होता है दोस्तों। मैं आपको बताऊँ कि ऐसे लाइसेंस से आप 2 चीज़ें चला सकते हैं। 2 चीज़ें का मतलब यह है कि इसमें आप मीडियम गुड्स व्हीकल भी चला सकते हैं, यानी कि ऐसी व्हीकल जिसका ग्रॉस वेट जो है वो 10,000 kg से ज़्यादा ना हो। समझ पा रहे हैं? और 7.5 से ज़्यादा हो, यानी कि 7,500 kg
से ज़्यादा हो, 10,000 kg के अंदर हो, तो आप उसे ट्रांस लाइसेंस के नाम से जानते हैं और उससे उस लाइसेंस से आप चला सकते हैं। तो ऐसे लाइसेंस इसमें आप बस भी चला सकते हो। ऐसी बसेस जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 30 सीटर हो, तो आप उस ट्रांस लाइसेंस से अपने इन व्हीकल को चला सकते हैं। इसमें ट्रक्स भी आ जाती हैं, बसेस भी आ जाती हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप इसको बनवाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लाइसेंस होता है। अगर आपको दोनों काम करने यानी कि कुछ बसेस भी चलानी है, ट्रक्स भी चलानी है और बहुत हैवी व्हीकल नहीं चलानी है, यानी कि जिसका वजन 10,000 kg से एक्स्ट्रा हो, या जेसीबी, एक्सावेटर या लॉरीज, कंटेनर्स, ऐसे अगर व्हीकल आपको नहीं चलाने हैं तो ट्रांस लाइसेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर ऐसे लाइसेंस आपको चलाना है तो HMB में मूव आपको करना पड़ेगा, हैवी लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो ट्रांस लाइसेंस की यही डेफिनेशन है कि आप इससे कुछ मीडियम गुड्स व्हीकल चला सकते हैं। और उसके अंतर्गत दोस्तों जो आप कमर्शियल पर्पज़ के यूज में बसेस होती हैं 30 सीट्स कैपेसिटी और ट्रक भी टाटा 407, ये सभी चीज़ें आप ट्रांस से चला सकते हैं। तो ऐसे लाइसेंस जो बनाए जाते हैं, इसकी 3 कैटेगरी होती है LMV की, और इसके अंतर्गत आप इन कैटेगरी में ऐसे जो ऑफिशियल वेरीफाइड है मैं आपको बता रहा हूं कि इस लाइसेंस से आप इन व्हीकल को चला सकते हैं। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करूंगा। अगर आप पर्सनल बातचीत सुझाव के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो @ट्रांसपोर्ट ज्ञान और @टेक्निकल आर्ग्यू दोनों हमारे इंस्टाग्राम हैंडल हैं, कहीं पर भी जाकर फॉलो कर क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप आपकी कोई क्वारीज हो, आपकी प्रॉब्लम्स हो, तो आप ट्विटर पर भी समस्याओं को उठा सकते हैं। @टेक्निकल आर्ग्यू हमारा इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर जरूर ज्वाइन करिए, अपने क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाते रहते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी कर लें। और इस वीडियो को अभी आपने यहाँ तक देखा है, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपकी एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप तक। तो मिलता हूँ ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।